दिया। मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब गर्लफ्रेंड और बीबी में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले क्यों नहीं, श्योर। मैंने कहा बताओ वाइफ और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है। बैंक वाले ने कहा जी देखो, लुगाई जो होती है वो सेविंग अकाउंट है, अच्छा, हर योजना का खाता इसी में आता है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट बहुत कम आता है। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले यह है करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चालू खाता। मिनिमम 10,000 का बैलेंस तो रखना ही पड़ता। मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा भाई बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा बताओ। पुलिस वाले ने मेरे को बताया, बोले बीबी जो होती है वो है सैलरी, तनख्वाह, वेतन। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले ऊपर की कमाई। अब आप जानते हो आदमी की सैलरी चाहे कितनी अट्रैक्टिव हो, लेकिन जो ऊपर की कमाई में मजा आता है। मैंने पूछा एक सब्जी वाले से, मैंने कहा भाई साहब आप बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे। वो कहा ठीक। मैंने कहा बताओ। बोले बीबी होती है वो होती है लौकी, बाबा रामदेव वाले, क्या कद्दू, लौकी, जो स्वाद में कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह कढ़ी बना लो, दोपहर में हलवा बना लो, शाम को सब्जी बना लो, अलग अलग जूस पी लो, लौकी पी लो। फिर मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले वो होती है मूली, प्रयोग के बाद 4 आदमियों के बीच बैठो तो कभी भी इज्जत जा सकती। मैंने एक एयर टिकट बनाने वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बताएंगे बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर। वो एयर टिकट का काम करता था। उसने कहा भाई साहब बीबी जो होती है वो होती है पायलट की तरह, हमेशा कमांडिंग मोड में, यूं एटीट्यूड में, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, आपकी तरफ ध्यान नहीं देती। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले वो एयर होस्टेस की तरह, अंदर घुसते ही झुक करके मुस्कान देती है, लाइट जलाओ तो तुरंत बुझा देती है, और आपको यह भी बता देती है कि संकट में किस दरवाजे से निकल करके भागना है। मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया था, अपने राजस्थान की भाषा, अपने राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को लेकर। विनीत जी जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मेरे को तो वहां ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। बॉम्बे वाले समझे ही नहीं, बॉलीवुड वाले समझे ही नहीं। मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। मैंने साफे का उत्तर अगर दे दिया राजस्थान की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से, तो आप मुझे तालियां बजा करके बताना सही जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूं, हाँ जी। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। बहुत अच्छा। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है। अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फैंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। अपना सिस्टम है मारवाड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नागौर जिले का रहने वाला, आजकल जयपुर रहने लग गया। मैं थोड़ा गांव का रहने वाला हूं। मेरे को हिंदी पूरी नहीं आती, अंग्रेजी तो ढंग से आने का मतलब नहीं, लेकिन मेरी लुगाई है इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब इंग्लिश मीडियम वाली समझे नहीं, उसने मेरे खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोली व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतनी तो अक्कल मेरे में ही। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला।
वह तो खुश होकर मेरे गले लिपट की बोली, देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये अपनी भाषा की मस्ती है। मैं आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया, अब गांव की कल्चर और शहर की कल्चर में थोड़ा फर्क है। मेरी वाइफ के साथ जब मैं पार्टी में जाता हूं तो मेरी वाइफ हमेशा गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो बोले तुम मर्द लोग नहीं जानते, ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा समझाओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, विनीत जी वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया।